मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। सच कहो तो इस जगत में उसको सच्चे रूप में जीना आ गया। संत और गुरु के वचन पर जिसको चलना आ गया, सच कहो तो इस जगत का सार सब वो पा गया। और सार क्या है कि जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। फिर करना क्या है? जग की सेवा खोज अपनी प्रेम हरि से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का। हुआ ये कि परीक्षित भीमसेन की तरह बलवान, अर्जुन की तरह धनुर्धर, सहदेव और नकुल की तरह सौंदर्य के धनी, अर्पण समर्पण की प्रति मूर्ति पांडवों की साक्षात परीक्षित। और एक बार उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। खेत के लिए गए तो दो जनों का संवाद, वृषभ और गौ माता का। वृषभ है धर्म और गाय है धरित्री। भगवान ने जब से सुधाम गमन किया है तब से कली के प्रकोप से धरती व्याकुल है। कौन कहां आश्रय पाए? नर को पीड़ा से कौन उभारेगा? सत्य तप दान ततिक्षा धर्म के चरण हैं। दोनों के संवाद को सुना रुदन करती उस वृषभ को अश्रु बहाते, भय से मूत्र का त्याग करते और उस राजा जैसे पुरुष बने कलिकाल को खड्ग निकाल के मारने को उद्यत हुए परीक्षित तो चरणों में गिर गया। शरण में तो और शरणागत की रक्षा भारतीयों का स्वत्व है, उनका धर्म है। कुछ कुछ जगह मिल गई है, कहां रह सकते हो? द्युत में रह सकते हो, जुआ यानी झूठ। कली काल कहां रह सकता है? कुछ कुछ जगह बताइए। सुवर्ण यानी शत्रुता, जुआ यानी अनृत झूठ, जुए में रह सकते हैं। पर स्त्री गमन यानी काम में रह सकते हैं। और रजोगुण यानी हिंसा में, ये हिंसा जो है, ये प्रतिहिंसा जो है, ये कलयुग का रूप है। कई लोग सुबह सुबह किसी के घरों में ऐसी कटु कटु आवाजें सुनने को मिलती हैं, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज। साक्षात कली का प्रभाव उन लोगों के ऊपर होता है। सूत जी कहने लगे कि जब कलिकाल ने याचना की तो फिर सारग्राही परीक्षित ने समझा कि अगर कलयुग में कुछ दोष है तो कुछ अच्छाई भी है। क्योंकि अन्य युगों में अगर मन से भी पाप कर लो तो उसका दंड भोगना पड़ता है, लेकिन कलयुग में जो मनस पाप होते हैं उसका दंड नहीं भोगना पड़ता। लेकिन अगर मानस में पुण्य हो जाए तो उसका प्रताप जरूर प्राप्त होता है, उसका प्रसाद जरूर। ये कलयुग की महिमा है। और इतना भी बुरा नहीं है जितनी बुराई कर रहे हैं कलयुग की। और हमारा युग तो यही युग है। और भारत की भूमि पे आप देखिए, यत्र तत्र सर्वत्र इतनी बड़ी बड़े आयोजन भगवान की कथाओं के होते हैं। बेचारा कलयुग दूर खड़ा विसूरता रहता है। कलयुग में भी सतयुग का ही वासा है। इतने धर्म कर्म, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतने सारे लाखों प्रचारक तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहते हैं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ऐसी भावनाओं से भरे हुए तरुण और इतनी सारी देवियां। कल कोई कह सकता था कि उदयपुर में हम कलयुग में रह रहे हैं? सतयुग त्रेता द्वापर सारे युग उदयपुर की धरा पर उतर आए। एक बात निश्चित है कि जो भी प्राप्त है वो हमारे ही कृत सुंदर कर्मों से प्राप्त है। जो हम बोते हैं सो हम पाते हैं।
कलयुग को याचना करने के कारण स्थान मिला, तो जरासंध का मुकुट लगाए थे परीक्षित, तो उन्हीं की खोपड़ी पे चढ़ के बैठ गए कलयुग जी महाराज। अब तुम किसी आश्रम में जाओ और वहां पे भी तुम स्वागत की आशा करो, ये तो उचित नहीं है ना। तुम कहो दीदी माँ जब आप आई थी तब तो हमने अपने 5 स्टार होटल जैसे घर में आपको मूंग के हलवे खिलाए थे, और जब आपके आश्रम में आए तो कोई पानी पूछने वाला नहीं। तो दीदी माँ कहेंगी कि प्यास लगी है तो लोटा उठाओ, पानी भरो और पानी पी लो, क्योंकि आश्रम में सत्कार की अपेक्षा करनी चाहिए। क्या बोलो ना, वो तो सेवा की स्थली है, वहां तो सेवा करने जाना चाहिए। कौन पूछेगा कि कहाँ सोए हो, कहाँ बैठे हो, अपना बिस्तर ढूंढो, जगह ढूंढो, और जहाँ मिल जाए वहाँ गुड़ी मुड़ी होके सो जाओ, प्रातः उठो, यमुना में नहाओ और फिर आके कथा में बैठ जाओ। इससे बढ़कर और सौभाग्य क्या हो सकता है। अब यहाँ परीक्षित के दिमाग में कलयुग आया, तो उन्होंने ध्यानस्थ पानी चाहिए, पानी चाहिए, भूख और प्यास जो है व्याकुल कर देती है व्यक्ति को, और वो व्याकुल हुए हैं और शमीक मुनि के गले में मृत सर्प डाला है। और फिर कौशिकी नदी पर स्नान करने वाले श्रृंगी पुत्र, उनको पता चला तो उन्होंने जल लेकर निक्षेप कर दिया कि परीक्षित तुमने मेरे पिता का अपमान किया है तो 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा। परीक्षित शापित हो गए हैं। और जब ये सुना शमीक ने तो कहा कि देखो वो धरती श्रीहीन हो जाती है जिसको योग्य राजा नहीं होता। तुमने श्रृंगी ये क्या किया? साधु श्रीहीन हो जाता है अगर उसके पास वैराग्य नहीं। सधवा स्त्री श्रीहीन हो जाती है अगर पातिव्रत का उसको आधार नहीं। वो वणिक श्रीहीन हो जाता है जो अपनी कमाई में से धर्म और संस्कृति और सृष्टि का रक्षण नहीं करता। वो योद्धा श्रीहीन हो जाता है जो शत्रु के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। वो ब्राह्मण श्रीहीन हो जाता है जो कथा को बेचना शुरू करता है। और वो सन्यासी श्रीहीन हो जाता है जो भगवे तो पहन लेता है पर अपने चित्त को मंजीठी रंग में रंग नहीं पाता। और वो धरती श्रीहीन हो जाती है जिसको योग्य राजा नहीं होता। तुमने श्रृंगी क्या किया? परीक्षित जैसे इतने महान व्यक्ति के साथ तुमने क्या किया? लेकिन यहाँ परीक्षित को जब पता चला कि मैं शापित हो गया, मुकुट हटाते ही सद्बुद्धि आई कि जिन हाथों ने संतों को पुष्प मालाएं पहनाई उन्हीं हाथों से ये कैसा अपराध हो गया। अब इसका प्रायश्चित क्या है? जनमेजय को राजगद्दी पे बैठाया और स्वयं गंगा के तट पर अनशन करके बैठ गए। 7 दिन बाद तक्षक डस लेगा। इस मृत्यु से बचने का उपाय नहीं, लेकिन मृत्यु जिसके सर पे हो उसे क्या करना चाहिए? संत महात्मा इकट्ठे हो गए। उदयपुर वालों, साधु नहीं जाते तीर्थों में, लेकिन जहां साधु बैठ जाते हैं वही स्थान तीर्थ स्थान हो जाया करता है। आज गंगा का तट तीर्थ हो गया।